ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवदीनष्टकी। भागवत की। तो श्लोक संख्या 3 से मैं आपको स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। ततः तब विनिश्वस्य, जोर जोर से सांस लेते हुए, सती विहाय त्याग कर, तम उनको, शिव को, शोकेन शोक से, रोषेण क्रोध से, च तथा दूयता हृदय से, पितरोः अपने पिता के, अगात चली गई, स्त्रैण अपने स्त्री प्रकृति के कारण, विमूढ़ प्रवंचित, धीहि बुद्धि, गृहान घर को, प्रेमणा प्रेमवश, आत्मनः अपने शरीर का, यह जो, अर्धम आधा, अदान दे दिया, सता साधु पुरुषों को, प्रिय ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च धूयता हृदय विद्रोरकास्त्रेण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनोजो प्रमदात्सतां प्रिय। तत्पश्चात साध्वी सती ने अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध या शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धि मत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। तात्पर्य: वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती। दूसरे शब्दों में, पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा साध्वी सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, और साध्वी सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि साध्वी सती अपनी नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण बना रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ भ्रम पैदा हो सकता है।
जैसा कि शिव तथा साध्वी सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुआ। किंतु ऐसी भ्रामकता के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि यह ऐसा करती है तो उसे स्त्री की दुर्बलता का परिणाम समझना चाहिए। उसको साध्वी सती को अनवगच्छ पीछा करते हुए द्रुत विक्रमा तेजी से छोड़ते सती साध्वी सती को अकेले त्रिनेत्र शिव अनुचरा अनुयायी सहस्त्रशः हजारों सपार्षद यक्षः उनके पार्षद तथा यक्षों के सहित मणिमत मद आदवः मणिमान मद आदि पुरः वृष इंद्रः नंदी बैल को आर्य थे खाने करके तरसा तेजी से गतव्यथा निर्भीक तामन्वगच्छन् द्रुत विक्रमां सतीं एकान्त्रिनेत्रा अनुचरा सहस्रशः सपार्षद यक्षा मणिमम्मदादयः पुरवृषेन्द्रास् जब उन्होंने साध्वी सती को तेजी से अकेले जाते देखा तो शिव के हजारों अनुचर, जिनमें मणिमा तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से साध्वी सती के पीछे पीछे हो लिए। तात्पर्य, साध्वी सती बड़ी तेजी से जा रही है कि कहीं उनके पति रोक ना ले, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिव के हजारों अनुचर साथ लग गए, जिनमें यक्ष, मणिमा तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गतव्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। साध्वी सती को इसकी चिंता नहीं थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह लगभग निडर थी। अनुचरा शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव के अनुचर शिव के लिए हर बलिदान करने हेतु उद्यत रहते थे। वे सभी शिव की इच्छा को जान गए कि वे साध्वी सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुचरा का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के हेतु को तुरंत समझ लें। उसकी साध्वी सती की सारिका पालतू पक्षी मैना, कंदुक के दर्पण शीशा, अंबुज कमल का फूल, श्वेत आतपत्र सफेद छाता, व्यजन पंखा, स्रव माला आदि भी इत्यादि। गीत आयन है संगीत के साथ, दुंदुभी दुखी खोल, शंख शंख, वेणु की मुरली से, वृष इंद्रम बैल पर आरोप्य चढ़ाकर, विटंकिता आघोषित ययुः वे गए। ताम सारिका कंदु कदर्पणाम्बुज वेतातपत्र व्यजन सृगादिभिः गीतायन दुन्दु विशंख वेणुभिः
ऋषीन्द्रमारोप्य विटंकिताययुः। शिव के अनुचरों ने साध्वी सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। तो यहाँ पर माता सती ने एक बहुत ही काम किया कि वो बिना शिव के अनुमति के साथ लिए और बिना ही किसी को भी साथ लिए अकेले ही अपने पिताजी आदि की तरफ चल पड़ी। तो कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि कामनावश जो है व्यक्ति इस प्रकार से कोई निर्णय लेते हैं और ऐसे जो निर्णय है उनसे अच्छा नहीं होता। इसीलिए वो चर्चा चल रही है कि हमेशा गुरु के या पति के या जो भी हमारे ऊपर है उनके अनुगत्य में रहना चाहिए। जैसे भगवान शिव के अनुचरों का उदाहरण आया कि भगवान शिव के अनुचर, तो प्रभुपाद जी अनुचर शब्द का अर्थ देते हैं कि जो अपने स्वामी के हृदय की जो बात है उसको जान लेते हैं। तो इसीलिए वास्तव में तो हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हम अपने जो सीनियर है, जो पति है, जो गुरु है, जो पिता है, तो उनके बिना कहे ही उनकी बात को समझ लें। अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम उनके बोलने पर समझ लें। बोलने पर भी समझ ना भी आए तो अश्रद्धा से भी कम से कम पालन कर लें, और जो पालन ना कर सके तो वो बिल्कुल ही बेकार। तो ये श्लोक आता है कि उत्तम चिंतित कुर्यात् प्रोक्तकारितुम मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तुम चरितम पितु। कि शिष्य या जो शरणागत व्यक्ति है उनकी 4 श्रेणियां होती है। क्या? उत्तम चिंतित कुर्यात्, जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है वो गुरु के या पति के या पिता के चिंतन करने पे कि उन्होंने ऐसा सोचा या उनके ऐसे हाव भाव से ही समझ जाता है कि हाँ इनको ये इच्छा है या इनकी ये इच्छा है। जैसे नाभाजी का उदाहरण है। नाभाजी ने भक्तमाल लिखी है ग्रंथ, तो अपने गुरुजी को पंखा कर रहे थे। तो गुरुजी ध्यान में थे और ध्यान में गुरुजी को चिंता होने लगी, उनके मुख पर चिंता के कुछ लक्षण आने लगे। तो नाभाजी ने देखा कि अरे क्या हो रहा है गुरुजी को। तो नाभाजी ने पंखा करते करते ध्यान लगाया और गुरुजी के मन पे ध्यान लगाया। तो उनको समझ में आया कि गुरुजी का कोई एक शिष्य है तो वो नाव से सफर कर रहा है और वो तूफान में फंस गए। तो वो गुरुजी से प्रार्थना कर रहा है कि गुरुजी मुझे बचा रहे। तो गुरुजी उसका चिंतन कर रहे हैं। तो नाभाजी को जैसे ही हुआ तो मैंने पंखे को ऐसे थोड़ा जोर से किया और एक तेज हवा का झोंका चला और वो जो नाव थी वो तूफान से बाहर आ गई। तो गुरुजी को इस चीज का आभास हुआ कि अरे ये तो बाहर से कुछ हुआ है। तो उन्होंने उनका ध्यान राम देखा, रहे तुम्हें कैसे पता चला? कहता आपकी कृपा से। तो उन्होंने नाभाजी को ये सिद्धि दी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हर एक भक्त का चरित्र देख सकते हो। हर एक भक्त आकर तुम्हें अपनी कथा सुनाएगा जिसका भी तुम ध्यान धरोगे और तुम उसकी कथा बिल्कुल सही सही लिखो। इसीलिए आचार्यगण भक्तमाल को सभी भक्तों की बिल्कुल अच्छी जीवनी यानी कि बिल्कुल एक प्रमाण सहित जीवनी मानते हैं। तो चिंतन से ही समझ में आ गया कि क्या इच्छा है। फिर प्रोक्त कार्य तो मध्यमा कि किसी को ऐसा समझना है अपने आप तो कम से कम बोलने पर जो समझ जाए और उसी अनुसार चले तो वो मध्यम श्रेणी का शिष्य है। और फिर अधमो अश्रद्धा कुर्यात् कि बिल्कुल बेकार श्रेणी का शिष्य क्या है कि गुरु ने कुछ बोला या शिष्य ने या पति ने कुछ बोला तो अश्रद्धा करके उसको कर रहा है। श्रद्धा नहीं है, समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी कम से कम कर रहा है कि चलो बोल दिया तो कर दे।
तो ये अधम श्रेणी है। और अकर्तुम चरितं कुतो, जो बोलने पर करे ही ना, तो ऐसा व्यक्ति शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो हमें भी अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसी श्रेणी के शिष्य या फॉलोअर बन रहे हैं। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उत्तम, ये तो कम से कम मध्यम के तो बन सके, नहीं तो कम से कम अधम ही बने। अधम ही बड़ी मुश्किल है बनना, क्योंकि आज्ञा पालन बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि इसी में वह अहंकार की आहुति दी जाती है कि हाँ उन्होंने कुछ कह दिया, मन नहीं है करने का लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ रही है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो लेकिन कई बार ऐसा यहाँ पर देखा गया कि माता सती ऐसा नहीं कर पाई, तो फिर भी गुरु फिर भी साथ रहते हैं। गुरु का यह स्वभाव होता है। जैसे भगवान शंकर का फिर भी ये मन में था कि ठीक है, अगर वो नहीं भी मान रहा तो भी गुरु या पति या पिता उनकी सहायता में उनके साथ ही होते हैं। तो ये उनका स्वभाव होता है, ये गुरु का स्वभाव है। और इसीलिए उन्होंने अभी सब अपने सभी अनुचरों से ये इच्छा की कि वो सब जाए। तो हालांकि माता अकेली जा रही है क्रोध में, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने सभी अनुचरों को पीछे लगा दिया, किसी तरह से उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके पति ने उनका त्याग कर दिया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये जो नारी स्वभाव के बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए कि इसीलिए जो भी स्त्री वैश्य शूद्र, इन तीनों को जो है मामाश्रित अपाश्रित ये भी सुपाप योनिया स्त्रियों वैश्यस्ता शूद्र ते भी याति पराम गति। भगवान ने गीता में स्त्री वैश्य शूद्र तीनों को एक कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इनका जो मानसिकता होती है ये भौतिक भोग के प्रति ज्यादा आकृष्ट होना होती है सामान्य रूप से। तो शूद्र का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा खराब व्यक्ति है, या वैश्य का मतलब, उसका मतलब बस ये है कि वो संसारिक उपभोग के लिए बड़े ही आसक्त हैं। उनको सैलरी चाहिए, अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा, या फिर उनको व्यापार में धन चाहिए, नहीं मिलेगा तो उसके लिए। तो इस प्रकार से ऐसे ही स्त्रियां, तो इन तीनों का क्या है कि, लेकिन भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि मेरा आश्रय लेने से चाहे कोई स्त्री वैसे शूद्र हो, चाहे चांडाल ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है तो वो भक्ति कर कर अपना कल्याण कर सकता है। फिर बाकी लोगों की तो बात ही क्या करें। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझना होगा कि हमें अपने मन को भौतिक भोगों से हटाना है, कि भौतिक भोग के प्रति जितना आकर्षण है उतना ही हमारा स्तर नीचे है। भौतिक भोगों में सिर्फ इंद्रियों के भोग नहीं, बल्कि भौतिक संबंधों से आसक्ति भी आ जाती है, क्योंकि हम भौतिक संबंधों को चलते भी कई बार बह जाते हैं, कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। भक्ति करते हुए जो है अभी भी अंदर से मान सम्मान की इच्छा खत्म नहीं हो रही, तो भक्ति में सही नहीं लगता। नहीं, इसमें समय लगता ही है। अगर एकदम से भक्ति शुरू करते ही खत्म हो जाए तो मतलब वो उसकी हमें महत्ता समझ नहीं आएगी, पहली बात तो। और दूसरा ये है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि इतने अरबों खरबों जन्म से ये मान सम्मान की भावना हमारे हृदय में है, तो ऐसे एकदम तो जाएगी नहीं, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। वो उसको उस पर कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा कि जब अपमान हो तो अपने आप को प्रतिक्रिया करने से रोका जाए कि नहीं कोई बात नहीं, तो शरीर का ही अपमान है, या ये महान अपमान से मुझे प्रभावित नहीं होना है, मुझे भगवान की भक्ति में मन लगाना है। तो जब भी सम्मान हो तो उस सम्मान को आगे भगवान को दे दो कि नहीं ये मेरे कारण थोड़ी कुछ है, ये तो भगवान की शक्ति है, गुरु की शक्ति है, ये उन्हीं के कारण हो रहा है जो हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझे इसका अभिमान नहीं करना है। तो इस प्रकार से बार बार जैसे अपमान आए, जैसी सम्मान आए, तो इनको ऐसा डील करना पड़ेगा। जैसे अपमान आ गया, नहीं कोई बात नहीं, सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दो, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान का भजन करना है। उसके लिए सम्मान की तो जरूरत नहीं है, माला करने के लिए क्या जरूरत है सम्मान की, कोई सम्मान करे चाहे ना करे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चलता है कि हम दिखाने के लिए कई बार गाना करते भाई जाना माना हो रही है,
मैंने अच्छे से कर लिया है, मेरी इतनी है, और मैंने ये सेवा करी है। तो कई बार दिखावे का भाव इसलिए आ रहा था कि भाई लोग समझे कि मैं भी भक्त हूँ, तो इसलिए थोड़ी करना है, या वो हो या ना हो उससे हमारी मारा पर प्रभाव थोड़ी करना चाहिए। तो अपमान तो सम्मान मिले या ना मिले, अपमान मिले तो कोई बात नहीं, ऐसी धीरे धीरे अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी। ये कहते हैं प्रभु जी, हमने कीर्तन रखा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमने कीर्तन रखा, कीर्तन में हमने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं मेरे को तो बुलाए, उसको हमें क्या करना चाहिए? तो सब तुमको बुला सकते हैं कि लो जी ग्रुप में था और सबको नहीं बुला सके, सबको इन्फेक्शन पहुंच गई है। और भक्तों ने आप भी ये समझना चाहिए कि जब कभी किसी कीर्तन का पता चले तो आ जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। ग्रुप में डाल दिया, काम करो और ग्रुप में ना डाला हो और हमारे सामने के औरों को बोला जा रहा हो और हमें ना बोला जा रहा हो, तब क्या किया जाए? तो कई बार और मना कर दिया जाए इशारे से कि मत बताना, बात नहीं करना। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है तो अपमान को सहन कर लो। अगर ऐसा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है, कितने प्रोग्राम में कई बार ऐसा होगा कि रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे गुरु की व्यास पूजा है फॉर एग्जाम्पल। अब गुरु की व्यास पूजा में गुरु का चरण अभिषेक होता है, ठीक है। तो अब गुरु का जो चरणामृत है वो जिन्होंने गुरु से दीक्षा नहीं ली है उनको नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि अब भाई जिन्होंने दीक्षा ली है वो तो कुछ कसम खाई है, कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है चाहे वो कर भी रहे लेकिन अभी उनका एक स्टेप रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसे कभी मना किया जाए कि नहीं प्रभु जी अभी आप मत कीजिए चलना, तो उसको भी समझना चाहिए कि हाँ ठीक बात है, अभी कोई एक रूल है कुछ है तो ठीक है। और कभी कभार जब बड़ा आयोजन होता है तो हालांकि आहत तो होता है, आहत तो होता है कि हाँ मुझे पता नहीं चला या मुझे बताया नहीं गया, मन में अपमान का भाव आएगा। लेकिन अगर भक्ति करनी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर तो ये करना है कि भाई मेरी पूछ हो या मेरा सम्मान ज्यादा हो, तब तो क्या होगा कि गड़बड़ होगी, मन खराब होगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ग्रुप से अलग हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर भक्ति करनी है तो कभी कभार ऐसे अपमान को कीने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भक्ति जो है ना एक चलता हुआ प्रोसेस है। तो इसमें आप अगर कोई व्यक्ति किसी अपने में किसी भी बारे में सोचे, आप सबसे ज्यादा कई सारे अपमान गुण मैंने भी होंगे और पिए है इसलिए भक्ति चल रही है। अगर पी के ये सोच ले या उनको लिए कि ये कर ले कि भाई ये हो गया खत्म, अब तो यहाँ नहीं लिया, अगर ऐसा सोच ले तो फिर भक्ति वही के वही खत्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं ना, ऐसा किसी का पर्सनल नहीं होता आपके अगेंस्ट, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है लोगों से अनजाने में। अब मैं सोचूं कि प्रभु जी ने मुझे ऐसा नहीं कहा, उसको कह दिया और मुझे अपमान महसूस हो गया कि भाई मैं तो प्रभु जी के साथ 15 साल से जुड़ा हूँ और ये 1 साल से जुड़ा है, इसको प्रभु जी इसकी तारीफ करते, मेरी तारीफ ही नहीं करते। तो अपमान मुझे तो लगता है, ठीक है, लगता तो है, लेकिन अगर मैं उसको ना साइड करूं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लगेगा कि भाई तो अलग ही तो मेरी 15 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे बारे में सोचते भी नहीं है, तो सभी दूर सबकी वो करते रहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं कहूँगा छोड़ो क्या जरूरत है, मैं अपने लिए ही कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि मेरी ही भक्ति का नाश हो जाएगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कोई सामने वाला करना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसा हो जाने पर कभी कभार अपमान का घूंट पीना पड़ता है और उसको पी के अगर भक्त उसको साइड कर दे तो भक्ति स्काई रॉकेट हो जाती है। गुरु महाराज के ऊपर इतने इतने मानवीय घूट के उदाहरण है, इसे कई बार मैंने सुना है, हालांकि ये मैंने देखा नहीं है, मैंने ही सुना है कि गुरु महाराज से कोई इशू हुआ था किसी एक प्लॉट का उनके ही किसी शिष्य के साथ। तो हालांकि महाराज ने अपनी सब ट्रांसपेरेंसी रखी, लेकिन वो जो माता जी थी, हालांकि महाराज की शिष्या थी, वो सामने आकर महाराज को उल्टी उल्टी गालियां दे दिया, बिल्कुल सबके सामने। महाराज शांति से बैठे, तो उस हालांकि अब कितना बड़ा अपमान है कि किसी व्यक्ति का शिष्य
आके उसको गालियाँ दी। लेकिन महाराज को शांत हिस्सा कर रहा है कि अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया तो और ही गड़बड़ होगा, मेरी ये भक्ति नाश होगी, सामने वाले की भी होगी यार। तो ऐसे कई बार हो जाता है, तो भक्त तो समझ मान चीज़ आपसे सवाल भी है कि तो आपको पता भी तरह से नहीं लगता है, जिसको भी पता नहीं लग पाया और हो गया, तो अब भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये करना पड़ेगा कि चलो हो गया तो हो गया, अभी बहुत सारे सेवा के मौके आएंगे, बहुत सारी और उत्सव आते हैं, तो उनमें हम जितनी सेवा भक्ति कर सके तो उनमें अपना योगदान देंगे। क्योंकि ये होता है ना, हम किसी एक उत्सव किसी एक इवेंट को सोच के सोचते हैं कि भाई ये रह गया, लेकिन आगे कितने आने वाले हैं ये भी तो महत्वपूर्ण चीज है। आगे कितने आने वाले हैं तो उसमें हम सेवा कर सकते हैं। और कितनी बार ऐसा भी तो होता है कि कितने उत्सवों में हमें बुलाया जाता है, हम किसी अन्य कारण से जा ही नहीं पाते, तो ये भी होता है। तो इसीलिए एक छोटे से उसको लेकर व्यक्ति अगर अपने मान सम्मान को लेकर ज्यादा व्यतीत हो जाए तो उससे भक्ति का नाश होता है। तो इसलिए मान अपमान लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सम्मान भी लगेगा। किसी ने आप किसी इवेंट में बहुत ज्यादा तारीफ मतलब सेवा कर दोगे, मतलब आपकी तारीफ करेंगे तो अहंकार भी ऐसा फूल जाएगा। इतने लोगों के सामने बोला ना कि मैं ये सेवा करिए, अच्छा मैं कितनी सेवा करिए बस, तो ऐसा भी लगेगा। लेकिन चाहे ऐसा लगे कि आपको पहाड़ पर गिरा दिया गया, चाहे ऐसा लगे कि आपको खाई में फेंक दिया गया है, आपको वापस समस्थिति में आने की नहीं, जो पहाड़ पर चढ़ा जा रहा है, नहीं अरे इसको चैतन्य महाप्रभु तारीफ करता था, वो कान बंद मेरे सामने खुद को जो नहीं सुनना, तो ऐसे कान बंद कर लो। कोई इनको कहता है प्रभु आप कमाल, आप तो भगवान साक्षात भगवान, ऐसे हरी 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 क्या कहते तुम। और कोई अपमान करता है ना, तो जैसे एक दक्षिण भारत के आचार्य का उदाहरण है कि वो आचार्य थे, तो उनसे कवि मिलने आए तो वो कवि आए और उन्होंने बड़ी महिमा गान करना शुरू कर दिया। अंतर आप तो इतने महान है, इतने शिष्य हैं आपके, इतने भक्त हैं, इतनी सेवा करते हैं, हम सब सुन रहे थे। उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल ऐसे करते हुए सुना ही नहीं। तो जो कवि महिमा गान कर रहे थे उनको अपमान लग गया। ये मैं इनके इतना कह रहा हूँ, ये एक मुस्कुरा तक नहीं रहे और बड़े अहंकारी हैं। उसको क्या लगा, बड़े अहंकारी। तो अब क्या हुआ कि अब भगवान का पट बंद था, अब भगवान का पट खुला वो हुआ और स्वामी जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए एक श्लोक बोलते हैं, वो पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहिमा पुंडरीकाक्षर सर्व पाप हरो हरि। तो जैसे होता है कि हे प्रभु मैं बहुत ही पापी हूँ, निकृष्ट हूँ, मेरी दशा को हरो, मुझे मेरा कल्याण करो। तो जो श्लोक उन्होंने बोला तो जो कवि थे वो खड़े हुए कहने लगे ये सही बोल रहे हैं आप, यही है सबसे बड़े पापी, इतने अहंकारी इतने पापी, ये बड़े आचार्य बने हुए हैं। क्रोध क्योंकि वो अपमान में था, क्रोध में बोल दिया उसने। जैसे ही उसने ये बोला तो महाराज जी कह रहे अरे अरे लाओ इसके लिए ठाकुर जी की माला लाओ, इसको ठाकुर जी की माला, कितना सत्य वाली है इसका कल्याण। तो जब वो अपमान कर रहे हैं तो उस पर माला पहना रहे हैं, और जब वो सम्मान दे रहा है तो उनको सुन ही नहीं रहे। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे धीरे धीरे हमें अपने मन को डील करना पड़ेगा मान अपमान से। ऐसा